नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय, हमें धन का नुकसान क्यों होता है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि जातक नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ी, व्यवसाय किया और धन का नुकसान हो गया, कर्ज अलग से चढ़ गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति का नुकसान होगा या जीवन में उतार चढ़ाव अच्छे खासे आएंगे। जो भी मैं रेखाएं बताऊंगा पूरे वीडियो में, उन सभी रेखाओं को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ये रेखाएं हैं तो सावधानी बरतिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सावधानी बरतिएगा। एक एक करके बिंदुवार मैं आपको जो है चीज़ों के बारे में बताता हूँ। भाग्य रेखा, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाग्य रेखा जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। एक बात बहुत इस पे अगर कहें तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न हो जाता है कि पंडित जी मेरे पास भाग्य रेखा नहीं है हाथ में, तो क्या मेरा अच्छा नहीं होगा। देखिए, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, ऐसे लोगों को जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सफलता मिलती है। सफलता मिलती है, कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, अगर भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य रेखा को देखा जाता है, उससे काउंट किया जाता है कि सफलता व्यक्ति को कब मिलेगी। अगर सूर्य रेखा भी नहीं है तो गुरु रेखा को देखा जाता है, उससे काउंट किया जाता है सफलता कब मिलेगी। रेखा देखने का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, क्यों जीवन में धन का नुकसान होता है और कब जीवन में ज़्यादा नुकसान होता है। ये भाग्य रेखा अगर इतनी स्पष्ट साफ है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, टूटी नहीं है, कटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है। एक बात, भाग्य रेखा पहले ऐसी थी तो व्यक्ति का अच्छा काम चल रहा था, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, अच्छी चल रही थी। कुल मिला के भाग्य रेखा चौड़ी होने लगी और ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि जब समय खराब आने वाला है तो इसमें चौड़ापन आने वाला है। और वो समय खराब अगर कहा जाए, कोई भी कारण हो सकता है खराब होने का, इसमें रेखा में चौड़ापन आने लग जाए तो ये समझ के चलिएगा, अपनी आंख कान खोल लीजिएगा कि अब मुझे सावधान रह के चलना है। आने वाले समय में मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, ईश्वर का नाम लेना है और कहीं ना कहीं जो है अपने सही दिशा में अपने आप को बढ़ाना है। आने वाला समय अगर कहें तो ये चौड़ा होना, शरीर का ध्यान रखिए, काम का ध्यान रखिए, कर्ज इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अब जैसे ये खींची मैंने, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें भी रेखा चली जाए, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में अगर ये रेखा जा रही है, ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। ये पैसे से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। जब तक ये रेखा यहाँ तक थी तब तक राजयोग के समान थी। ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ के जो है ये सूर्य और शनि की उंगली के बीच में चली गई, ये दुर्योग हो गया। पैसे से संबंधित तनाव, कर्ज, धोखा या धन का डूबने को ये इंगित करती है। बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों को चलना चाहिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत देख दाख के करें। समय लग जाता है, अगर ये रेखा है तो समय काफ़ी लग जाता है इससे निकलने में, ठीक है। इससे निकलने में काफ़ी समय लग जाता है अगर ये रेखा है तो। अब ये रेखा अगर ऊपर चढ़ी है, ऊपर चढ़ने का मतलब जो है भाग्य रेखा आपकी जो है शनि की उंगली के ऊपर चढ़ी है। साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। साझेदार से व्यक्ति को नुकसान होता है। भले आपने करोड़ों कमा लिया या फिर कह लीजिए करोड़ों कमाए हुए घर में पैदा हुए हैं, घर परिवार के पास करोड़ों रुपया है। देखिए, करोड़ों हो चाहे अरबों हो, समय ही आदमी को करोड़पति बनाता है और समय ही आदमी को रोडपति बनाता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये जमीन पे गिराने को दिखाती है, ये भारी नुकसान को दिखाती है। ऐसे बहुत कम ही लोग, 99% तो नहीं मिलेंगे कि ये रेखाएं जो भी मैं बता रहा हूँ अगर हैं उसके बाद भी जो है अच्छा चल रहा, उसके बाद भी जो है अच्छा चल रहा हो। रेखाएं बहुत हैं,
बहुत सारी रेखाएं हैं जो अच्छा भी है और खराब भी है। अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ दो क्रॉस का निशान, देखिए क्रॉस का निशान अगर कहें तो स्पष्ट साफ हो, गाढ़ा हो, हल्का ना हो, गाढ़ा हो, धन से संबंधित तनाव और धन से संबंधित बाधा को दिखाता है। जीवन में अच्छा संघर्ष ये दिखाता है, ये मानसिक तनाव को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, योगा जरूर करिए। योगा में भी अगर कहा जाए योग निद्रा जरूर करिए। अगर शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र पे अगर यहाँ पर जाल नुमा आकृति है, देखिए थोड़ा मोड़ा सबके होता है। अगर शुक्र के, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर शुक्र के हिस्से पे जाल है, एक बात, ये रेखाएं ज्यादा गाढ़ी हैं, ये रेखाएं ज्यादा गाढ़ी हैं, ये रेखाएं हल्की हैं, इसके मुकाबले जो है खड़ी रेखाएं हल्की हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज से अपने आप को बचा के चले। धन अर्जित करने में भी संघर्ष करना पड़ता है। कर्ज अगर कोई ले लेता है तो वापस नहीं मिलता है। धन फंसने के चांसेस को बनाता है। 32 से लेकर 42 वर्ष की आयु में धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। ये पीरियड में व्यक्ति को बेहद सावधानी से चलना चाहिए, खूब सावधानी से चले, बच के चले अपने आप को, बचा के चले अपने आप को। देखिए गुरु की उंगली है, ये अगर कहा जाए शनि की उंगली है, ये अगर कहा जाए सूर्य की उंगली है, ये अगर कहा जाए बुध की उंगली है। अगर इस जगह पे आपके किसी प्रकार का यौ का निशान बने, उसके साथ में जो है यहाँ पर भी यौनुमा आकृति बने दोनों जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होगा। ऐसे लोगों को भी बहुत सावधानी से जो है कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी काम करें, बेहद सावधानी से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अगर नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक सुखों में कमी को भी दिखाता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव को भी ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित तनाव, वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। केवल मेरा उद्देश्य सतर्क रहिए और कुछ नहीं, ठीक है, सतर्क रहिए और कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ, केवल सतर्क रहिए। देखिए जिन लोगों की हथेली अगर कहा जाए बड़ी सख्त है, बहुत टाइट है और उसमें हल्का सा कालापन भी है, हथेली सख्त है, टाइट है और कालापन है, गुरु का हिस्सा दबा है, बुध का हिस्सा दबा है, उसके साथ में बुध के पहले पर्व पे एक्स का निशान हो, ये हिस्सा दबा हो, ये हिस्सा दबा हो और पहले पर्व पे एक्स का निशान हो, संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा ना हो कि किसी संगत के कारण बड़ी हानि हो जाए या कोई बड़ा घटना हो जाए। संगत का ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में हानि को दिखाता है, अंदर से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमजोरी को दिखाता है, धन की हानि के संकेत देता है। किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में कभी भी किसी प्रकार का धन मत लगाइएगा और कोशिश ये करिएगा किसी को उधार ना दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। उधार देना खराब है। सूर्य के तीसरे पर्व पे अगर क्रॉस का निशान है, तीसरे का पर्व पे धन आता नहीं, अगर ये साफ स्पष्ट है तो धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो आपकी चाहत है या जितना आप काबिल हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं धन नहीं आता। अगर एक्स के साथ में तिल का निशान भी है तो ये बेहद ख़राब है। बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सावधानी से कोई काम करिएगा। व्यवसाय करें तो बहुत देख दाख के करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अगर एक्स के साथ जो है तिल का निशान है, ऐसे लोगों को दूर जाके जो है कहीं ना कहीं तनाव होता है। कई चीज़ें हैं, पिता के स्वास्थ्य या पिता की स्थितियों में कमी आती है। महिला को जो है हार्मोनल दिक्कतें होती हैं, पहली संतान को लेकर तनाव होता है। लेकिन यहाँ पर आज व्यवसाय की बात कर रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये उससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। सावधानी बरत के चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले।
केवल ये सावधान करने के लिए मैं वीडियो बना रहा। और मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा, हाथ में देखिएगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली रेखाएं हैं। 1% परमात्मा मालिक। अगर इस जगह पे आपका जाल है, बेहद खराब है, धन की हानि को दिखाता है, गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान खाता है। और इसके साथ में अगर कहा जाए 2 रेखाएं हैं और एक दूसरे को ये काट रही हैं, ठीक है, तो ज़मीन से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा, किसी बात को लेके वाद विवाद होगा, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कम से कम 2 बार जो है मुकदमेबाजी झेलनी ही पड़ती है। अगर सूर्य की रेखा कट रही हो, उसके बाद इस जगह पे जाल हो, अपनी चीज़ों को बहुत देख दाख के चलिएगा, बहुत सोच समझ के ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिएगा। उसमें भी अगर मस्तिष्क रेखा लहराए भी तो ऐसे लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए, ठीक है, अपने कार्यों के प्रति वफादार होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।